भगवान शिव के 19 अवतार पार्ट 3। भगवान शिव का 14वां अवतार अवधूत अवतार है। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से आज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्थगित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की प्रशंसा करने लगे। फिर प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान शंकर का 15वां अवतार है सूरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सूरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी के शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपने मन में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। भगवान शंकर का 16वां अवतार है किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया व पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूल नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और सुअर का वध उसके बाण से हुआ। यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर का 17वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा, तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। भगवान शिव का 18वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया, तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का भेष धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई।
भगवान शंकर का 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता व असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए। साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सभी गवों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।